गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल गाइस आर फिट एंड फाइन। आप सब लोगों का मैं अजीत तिवारी जीनो आईएएस के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गाइस कैसे हैं आप लोग? ओके, तो जल्दी से आप जुड़ जाइए और फिर मैं सेशन को स्टार्ट करता हूं गाइस। या जय हिंद। क्या लिंक्स आपने अपने अपने ग्रुप में शेयर कर लिए? कर लीजिए गाइस जल्दी से झमाझम। ओके ओके, हरी अप, फास्ट फास्ट फास्ट। So dear students, in this series of certificate physical and human geography, जिसमें हम लोग जीसी लॉन्ग सीरीज कवर कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं वी आर कवरिंग एमसीक्यूज एज वेल। दैट मीन्स जब मैं आपसे बोलता हूं ये सीरीज हाईली बेनिफिशियल है फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर स्टेट सर्विसेज, सिविल सर्विसेज, सीडीएस, सीएपीएफ, ईपीएफओ एंड सो ऑन। तो मैंने कहा कि आज क्यों ना कुछ जो टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं उनमें जो स्टेट सर्विसेज के क्वेश्चंस आए हैं वो मैं आपको करा दूं। तो गाइस हम लोग वो भी करने वाले हैं। तो क्या आप बिल्कुल तैयार हैं? यस, नो, आर रेडी फॉर द मिशन? चलिए आगे समझते बातों को। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो टीम जीनो आईएएस ऑलवेज आपके लिए रेडी है। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, ठीक? व्हाट्सएप एंड कॉल आप इस पर कर सकते हैं और आप मेंटरशिप का फायदा उठा सकते हैं। डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। आप इंडिया के किसी भी रिमोट एरिया में हैं, कई बार ऐसा हो सकता है कि भाई इंस्टेंट में आपसे बात ना कर पाऊँ, लेकिन बिलीव मी गाइस मैं डिस्कस जरूर करूंगा, बातें आपसे जरूर करूंगा। ये आपसे मेरा दावा और वादा है। क्लियर गाइस? वाव अप्रोच व्हाट्सएप ऑडियो और वीडियो के थ्रू मैं आपसे इंटरेक्ट करते रहता हूं, आपसे बात करते रहता हूं। क्लियर? सो मॉड्यूल कोर्सेज अगर आप पूरी ऑफलाइन प्रिपरेशन कर चुके हो, ऑनलाइन प्रिपरेशन कर चुके हो, है ना गाइस, और आपको लग रहा है कि ज्योग्राफी इज योर वीक एरिया, एनवायरमेंट इज योर वीक एरिया, करंट अफेयर इज योर वीक एरिया, मीन्स राइटिंग इज योर वीक एरिया, इथिक्स इज योर वीक एरिया, देन गाइस परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। वी आर हैविंग मॉडल कोर्सेज और जितने स्टूडेंट्स अभी कॉलेज गोइंग है, फॉर देम वेरी सून वी आर गोइंग टू लॉन्च कंप्लीट कोर्सेज, पूरा डिटेल 1 ईयर प्रोग्राम, 2 ईयर प्रोग्राम, 3 ईयर प्रोग्राम, डिपेंडिंग अपॉन कौन से एग्जाम आप देने वाले हो। क्लियर? फ्री ऑफ कॉस्ट जीनो आईएएस के चैनल पे 10 AM एक ऑसम यूपीएससी सीरीज चल रही है, द हिंदू सीरीज। आज हमने कवर करा मेन बेस आर्टिकल्स, ऐसे बेस आर्टिकल, प्रीलिम्स बेस आर्टिकल और प्लेसेस इन न्यूज। ब्लू वॉल स्टेट्स, सीधा एमसीक्यूज पूछ लेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ यूएसए इज नॉट पार्ट ऑफ ब्लू वॉल स्टेट्स, या इज पार्ट ऑफ ब्लू वॉल स्टेट्स, या यूएसए के मैप में एरियाज को मार्क कर देंगे कि मार्क रीजन इंडिकेट्स, और फिर आपके पास ऑप्शंस हो जाएंगे। क्लियर गाइस? तो आप उसके लिए बिल्कुल रेडी रहने वाले हो। क्लियर गाइस? आर यू रेडी फॉर द ऑसम सीरीज? चलिए, 70th बीपीएससी प्रीलिम्स आत्म परीक्षा टेस्ट सीरीज जिन लोगों ने ज्वाइन किया है गाइस, दे आर फीलिंग वेरी हैप्पी और थैंक्स मैसेज उनके आ रहे हैं। क्लियर? क्योंकि उनको ये उम्मीद नहीं थी कि ओनली एट द कॉस्ट ऑफ 499, जिसमें हमने कंप्लीट सेक्शनल और कंप्लीट टेस्ट सीरीज प्लान किया है, उसमें इतनी ऑसम क्वालिटी के क्वेश्चंस विथ मोर एम्फेसिस एंड फोकस ऑन बिहार स्पेशल। ठीक? तो जाहिर सी बात है अगर आप चूक गए तो आप ज्वाइन कर लेंगे मॉडल कोर्सेज हमारे ऐप जीनो आईएएस या वेबसाइट के थ्रू,
और गाइस नीचे डिस्क्रिप्शन में जीनो आईएएस का व्हाट्सएप चैनल भी है, जी हाँ, लिंक आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। आर रेडी फॉर द सेशन? यस नो? जल्दी से मुझे आप बताएं। और गाइस एक बात जान लें, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। आप बोलोगे सर आप बिल्कुल डिटेल करा रहे हो, मजा आ गया, बिल्कुल मजा आ गया। हमने अर्थ, यूनिवर्स, सोलर सिस्टम, अर्थ क्रस्ट जो हमने पढ़ाई की, कई बार ऐसा होता है ना कि इन बिटवीन लाइंस आप समझ नहीं पाए, तो क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आपको इन बिटवीन लाइंस समझ में आती है। आइए क्वेश्चंस के थ्रू इन टॉपिक्स जो रॉक्स वगैरह हमने अच्छे से पढ़ा था, हम उन पे क्वेश्चंस देखते हैं। गाइस हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। मैं साइड हो जा रहा हूं, अब देखें ये क्वेश्चन बीपीएससी ने आपसे पूछा है। हैव अ लुक, देखिए जरा, विच स्टेटमेंट is true regarding igneous rock? Igneous rock have little fossil, they have, या they are porous, क्या वो porous है? Both crystals and non-crystals they have no silica, इसमें कोई सिलिका सिलिकेट्स नहीं है। क्या देख पा रहे हो आप? ये बिहार पीसीएस में क्वेश्चन आपसे पूछा है। मैंने आपसे बार बार कहा, आज मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस वो दिखलाने का प्रयास किया है जो आपसे अलग अलग स्टेट्स में आपसे पूछा गया है। क्लियर गाइस? हैव अ लुक, ये देखिए आप, माय फ्रेंड्स लिसन वेरी केयरफुली। इग्नियस रॉक्स में कोई फॉसिल नहीं होती। उस हाई टेम्परेचर में पूरा का पूरा ऑर्गेनिक मैटर डिस्ट्रॉय होगा, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन की फॉर्मेशन होगी, कार्बन की फॉर्मेशन होगी। ये भी गलत। दे हैव सिलिकास, ये भी गलत। रेट ऑफ कूलिंग विल डिसाइड साइज ऑफ क्रिस्टल्स। अगर रेट ऑफ कूलिंग फास्ट है, साइज ऑफ क्रिस्टल्स विल बी स्मॉल। अगर रेट ऑफ कूलिंग स्लो है, साइज ऑफ क्रिस्टल्स विल बी लार्ज। और अगर एक्सट्रीम केस की बात करें, ऑल ऑफ सडन कूलिंग हो जाए, दिस इज द ओनली केस व्हेन इग्नियस रॉक इज नॉन क्रिस्टलाइन। याद आया? क्लियर? तो स्टेटमेंट सी इज करेक्ट। आप देख रहे हो? तो इस जो मैंने डिटेल में गाइस कराया है वो कितना आपके लिए बेनिफिशियल है, तभी मैंने गाइस डिटेल में कराया है। क्लियर? आइए अगले क्वेश्चन देखिए। ये झारखंड पीसीएस में क्वेश्चन पूछा है 2013 में। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक इज नॉट लाइकली टू कंटेन फॉसिल्स? अब आप जानते हो कॉन्ग्लोमरेट दिखलाया था आपको पिछली क्लास में, ग्रेनाइट, शेल, सैंडस्टोन। आप जानते हो इग्नियस रॉक्स में फॉसिल्स नहीं होती, और यहां आपको ग्रेनाइट इग्नियस रॉक दिख रहा है। तो गाइस क्या हो जाएगा? बी विल बी राइट आंसर। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा बाय द स्ट्रेंथ। आगे बढ़े। सो ग्रेनाइट इज फॉर्म्ड ऑफ मैग्मा। ग्रेनाइट डज नॉट कंटेन फॉसिल, है ना? ये प्लूटोनिक इंट्रूसिव रॉक है। कॉन्ग्लोमरेट, सैंडस्टोन, शेल एग्जाम्पल्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, इसमें फॉसिल्स प्रेजेंट होती है। गाइस यूपीएससी ने ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, देख लो आप, क्यों मैं इतना टाइम दे रहा हूं। सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड एट अर्थ सरफेस बाय द हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम। जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया था ऊपर अर्थ के इंटीरियर का, उसमें एक सेडिमेंट्री की लेयर ड्रॉ की थी, याद आ रहा है? द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स इन्वॉल्व्स वेदरिंग ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स। जाहिर सी बात है, सेडिमेंट्री रॉक्स की डिसइंटीग्रेशन, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। सेडिमेंट्री रॉक्स कंटेन फॉसिल्स, जाहिर सी बात है। एंड हमने किया था कि दे आर स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, वो स्ट्रेटा के फॉर्म में, लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है। क्या देख पा रहे हो आप कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 is correct, statement 3 is correct,
Statement 4 is correct. So D 1, 2, 3 and 4 all statements are correct. क्या आप इसे देख पा रहे हो? All statements are correct. है ना guys? Clear है? चलिए, come on the next question. Regarding sedimentary rocks, which of the following statement is true? गाइस यूपीएससी भी पूछ रहा है, बिहार भी पूछ रहा है, झारखंड भी पूछ रहा है. आइए इस सवाल को देखिए आप. हैव अ लुक ऑन स्क्रीन. क्या पूछा आपसे? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? आपको ट्रू देखना है गाइस. देयर आर सच रॉक्स हुज स्ट्रक्चर डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड प्रेशर. क्या कहा था आपसे? मेटामॉर्फिक रॉक इग्नियस और सेडिमेंट्री जब एक्सपीरियंस करेंगे हाई टेम्परेचर और प्रेशर तो उनके फॉर्म में चेंज होगी. गलत. दिस रॉक्स आर क्रिस्टल. अभी हमने क्या था पीछे इग्नियस में ना कि दे आर क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन डिपेंडिंग अपॉन द रेट ऑफ कूलिंग. तुम भी गलत. दिस रॉक्स कैन नॉट बी फॉर्म्ड इन वाटर. अभी हमने देखा था ना कि अर्थ के सरफेस में जो सेडिमेंट्री की लेयर है उसमें हाइड्रेशन प्लेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो ये भी गलत. दिस रॉक्स आर स्ट्रेटिफाइड डिपॉजिट लेयर्स. सो सी इज द राइट आंसर. सी इज द राइट आंसर. क्लियर गाइस? आप देख पा रहे हो गाइस? अगर आप आंसर नहीं कर पा रहे हैं ठीक तो परेशान नहीं होंगे. इस चैनल पे जो सीरीज में हमने जो पीछे क्वेश्चंस आपसे कराए हैं वो आप जो कंसेप्ट रिवाइज कराए हैं वो आप देखोगे. माय फ्रेंड्स, देयर इज नो शॉर्टकट. सैंडस्टोन इज फ्लैकी रॉक because of sand size grains of minerals rocks और ऑर्गेनिक मटेरियल्स की बनी है ना. अंडर सी और इन लो लाइंग एरियाज. और आपको याद है ये क्वार्ट्ज में बदलने वाला है. मैंने आपको हिंट दे दिया. इन सी और लो लाइंग एरियाज तो फॉर्म्ड अंडर वाटर. सी इज द राइट आंसर. है ना. हमने चर्ट, हमने कॉन्ग्लोमरेट, हमने सिल्ट, हमने ये सारे एग्जाम्पल्स देखे थे. हमने इमेजेस भी इनकी देखी थी. है ना गाइस? चलिए, कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओरिजिन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स occurs from dash rock. अभी जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था तो आपसे बता रहा था और मैंने पिछली क्लास में आपको टेबल भी बताई थी कि कौन कौन से इग्नियस रॉक, कौन कौन से मेटामॉर्फिक रॉक बनाएंगे और कौन कौन से सेडिमेंट्री रॉक, कौन कौन से मेटामॉर्फिक रॉक्स बनाएंगे. है ना गाइस? So my dear friends, both igneous and sedimentary. देख रहे हो? अगर आप सीरीज में रेगुलर हो सारे क्वेश्चन आपके यूं चुटकियों में बनेंगे. हमने टैडपोल के एग्जाम्पल दिया था कि कैसे टैडपोल एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो रहा है ना. Which of the following is not example of metamorphic? Guys, see. यूपीपीसीएस, आईएएस, बीपीएससी, उत्तराखंड पीसीएस, झारखंड पीसीएस, एमपी, राजस्थान. गाइस मैंने सबके क्वेश्चंस आपको दिखा दिया. आज का सेशन पोल खोल था कि आपको मैं विथ प्रूफ दिखा दूं कि देखो भाई ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं. तो अगर टॉपिक सिंपल लगे तो भी आपको परेशान नहीं होना है. हैव अ लुक. क्या पूछा? नॉट एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक. याद है लाइम स्टोन सेडिमेंट्री बना रहा था मार्बल. याद आ रहा है?
शेल बना रहा था स्लेट, याद आ रहा है गाइस, है ना। सैंड स्टोन बना रहा था क्वार्टजाइट। चौक एंड डोलोमाइट बना रहा था मार्बल। ये तीनों के तीनों सेडिमेंट्री रॉक हैं। ग्रेनाइट इज इग्नियस रॉक। क्लियर? सो माय डियर फ्रेंड्स, इन बातों को समझने की जरूरत है। ग्रेनाइट बना रहा है नीश, बेसॉल्ट बना रहा है एम्फीबोलाइट, बेसॉल्ट सिस्ट भी बनाएगा। एक एक बात को, डिस्कशन को माय डियर फ्रेंड्स ध्यान से सुनेंगे आप। ओके, शेल का हमने किया था स्लेट, लाइमस्टोन का मार्बल, चॉक एंड डोलोमाइट का मार्बल, सैंड स्टोन का क्वार्टजाइट। ठीक, अब देखिए उत्तराखंड में क्या पूछा है, कौन सा इस ग्रुप का नहीं है। आप देख पा रहे हो, ग्रेनाइट का नीश, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, सेल, ये तीनों आपको दिख रही है गाइस, है ना। क्या दिख रही है? तीनों के तीनों आपको सेडिमेंट्री दिख रही हैं। ये मेटामॉर्फिक दिख रहा है। देख रहे हो आप कैसे ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहा है। नीस इज जनरली फॉर्म्ड बाय ग्रेनाइट, sometimes also formed by गैब्रो और शेल। गैब्रो और शेल भी कई बार नीस की फॉर्मेशन करता है। जी इज साइलेंट। क्लियर है गाइस? आगे बढ़े झमाझम। चलिए, कम ऑन दिस क्वेश्चन। मैं साइड जा रहा हूं, अब ध्यान से पढ़िए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है गाइस। Upper part is sial that is made up of silicon and aluminium and consists of granitic rocks. आपको थिकनेस, आपको डेंसिटी, सब कुछ पता है। ओके, लोअर पार्ट इज सीमा, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम एंड कंसिस्ट ऑफ बेसाल्टिक रॉक। आपको ढूंढना है करेक्ट ऑप्शन। क्या हो गया भाई? बोथ 1 एंड 2 दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। बोथ 1 एंड 2। क्लियर गाइस? चलिए, बहुत बढ़िया। ये आप सियाल सीमा देख चुके हो। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है। इनर कोर इज सॉलिड ड्यू टू एक्सट्रीम इनकम्बेंट प्रेशर, इनर कोर लिक्विड ड्यू टू एक्सट्रीम टेम्परेचर। ध्यान से देखिए आप, याद है आपको भाई? आउटर कोर इज लिक्विड इन नेचर और ऊपर के प्रोफाइल का ह्यूज प्रेशर। अब तो आपके पास इनर मोस्ट, इनर कोर जो सॉलिड मेटेलिक बॉल के रूप में है ना, सॉलिड मेटेलिक बॉल के रूप में है। तो ओनली A1 ओनली इज द राइट आंसर। इनर कोर लिक्विड नहीं है, आउटर कोर इज लिक्विड। अर्थक्वेक्स में पढ़ेंगे कि कैसे सिस्मोलॉजिकल एविडेंस में जब आउटर कोर के कांटेक्ट में सिस्मिक वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, एस वेव्स आती हैं विच कैन नॉट प्रोपगेट थ्रू लिक्विड मीडियम, तो दे आर लॉस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ सिस्मिक शैडो जोन। बहुत अच्छे से आपको गाइस बताऊंगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। ठीक,
जब लाइव सेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आप आंसर करना, बिकॉज लाइव में मैं बहुत चैट देख नहीं पाता। तभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई अभी आप पॉइंट्स लिखें, अपने कॉपी पेन लें और वहां लिखें, वो ज्यादा कारगर होगा। ठीक, ट्रिक मैं दे चुका हूं। दोनों क्रस्ट के बीच में, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट, दोनों के बीच में जो जोन ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी है उसे आप क्या बोलोगे? ठीक, इन अपर मेंटल देयर लाइज अ लेयर above which lithospheric slab is floating, plate is floating. What is the name of layer? उस लेयर का नाम क्या है? आज मैं ज्यादा इंटरेक्ट करूंगा, पढ़ाऊंगा कम, क्योंकि इतनी मेहनत कर रहा हूं तो देखो कुछ फायदा हो रहा है। क्रस्ट और मेंटल के बीच जोन ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी कौन सी है? क्रस्ट और मेंटल के बीच। क्लियर? मेंटल मेंटल रिपीट, अपर मेंटल लोअर मेंटल, दोनों के बीच जोन ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी कौन सी है? आप सेशन के बाद लिखना, अभी नहीं, अभी मैं देख नहीं पा रहा आपको। फिर मेंटल और कोर जहां ना पहुंच पाए, वी गॉट हैवी मटेरियल, कौन सी जोन ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी? एंड स्टूडेंट्स, अपर कोर और इनर कोर, आउटर कोर और इनर कोर के बीच जोन ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी कौन? याद आया? सब हमने बहुत अच्छे से गाइस किया हुआ था। और फिर हमने देखा कि हाउ अर्थ मूवमेंट इज रिस्पॉन्सिबल एंड हाउ वेरियस एजेंट ऑफ denudation are playing important role in formation of land forms. और फिर मैंने आपको रिवाइज कराया लैंड फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन। याद आया? और फिर हमने डिस्कस किया था लैंड फॉर्म ऑफ सेकेंड ऑर्डर, दैट इज माउंटेन्स, हमने किया था डिस्कस। प्लेटूज और प्लेन आज जल्दी से कर लेंगे। क्लियर? और फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक वॉल्केनो की मैं करूंगा इंट्रो। क्लियर गाइस? एक बार ध्यान सुन लेंगे। फिर हमने क्या था, डिस्कस अबाउट ओरोजेनी। व्हाट इज ओरोजेनी? मैंने बताया था भाई, द प्रोसेस ऑफ माउंटेन बिल्डिंग इज कॉल्ड एज ओरोजेनी। अगर मैं ओरोजेनीज की बात करूं गाइस, तो 3 मोस्ट रिसेंट ओरोजेनीज आर, जो हाल ही के हैं, याद है, कैलिडोनियन, हर्सिनियन एंड एल्पाइन। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। हाल ही की मोस्ट रिसेंट इज एल्पाइन। सबके बारे में मैं थोड़ी थोड़ी बातें कर दूंगा। अगर हम एल्पाइन की बात करें तो आप जानते हो गाइस कि भाई एल्पाइंस हमारा यंग फोल्ड माउंटेन हिमालय फॉर्म ड्यूरिंग एल्पाइन ओरोजेनी। ठीक, अगर उनसे पहले हर्सिनियन, कैलिडोनियन, एल्पाइन से पहले की ओरोजेनी की बात करें तो अराउंड 600 टू 350 मिलियन ईयर्स एगो। सब बता चुका हूं, एक क्विक रिकैप करा दे रहा हूं। प्री कैम्ब्रियन, लॉरेंसियन माउंटेन ऑफ कनाडा सबसे ओल्डेस्ट में, साउथ क्विबेक, नॉर्थ ऑफ सेंट लॉरेंस रिवर, लॉरेंशियन कब? प्री कैम्ब्रियन ओरोजेनी। फिर मैंने आपसे बताया था कि अराउंड 320 मिलियन ईयर्स एगो नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ ईस्टर्न मार्जिन का एप्लेशन और इंडिया की अरावली, सतपुड़ा महादेव। क्लियर? किसकी बात हो रही है? कैलिडोनियन ओरिजिनी। याद आ रहा गाइस? फिर हमने क्या था, वेरिस्कन 240 टू 280 मिलियन ईयर्स एगो। और मैंने आपसे
मैप में देखने को कहा था, अल्टाई, सायान, टेंसान, नेनसान। कहाँ देखा आपने? अल्टाई, सायान, टेंसान, नेनसान, ऑल इन एशिया। देखा था ना, क्या भूल गए? फिर हमने किया था हर्षिनियन, 220 to 240 मिलियन ईयर्स एगो। यहां हमने जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट और फ्रांस की वॉसेजेस, दोनों फ्लैट टॉप माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन है। और फिर हमने रॉकीज, एंडीज, हिमालयन, कुल्लुनसान, जगरोज एल्बर्ग इन ईरान की बात की थी, दैट इज इन एल्पाइन ओरोजेनी। याद आया? या बस मैं एवं ही अपना जीएफ कर रहा हूं? जीएफ मीन्स गला फाड़। और फिर गाइस हमने किया था टाइप्स ऑफ माउंटेन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कि भाई फोल्ड माउंटेन कैसे बने, ब्लॉक माउंटेन कैसे बने, वॉल्केनिक माउंटेन की बात होगी, नाम बता रहा कैसे बना, और कैसे एजेंट ऑफ डीन्यूडेशन रिस्पॉन्सिबल है फॉर फॉर्मेशन ऑफ रेजिडुअल और रिलिक्ट माउंटेन। गाइस सी, सीरीज बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा मैंने बार बार आपको समझाया है। अगर मैं फोल्ड माउंटेन की बात करूं गाइस, these are most widespread and very important fold mountains। अगर मैं फोल्ड माउंटेन की चर्चा आपसे करूं, लार्ज स्केल अर्थ मूवमेंट हुई, अर्थ के क्रस्ट में स्ट्रेस जनरेशन हुआ है ना, एंडोजेनेटिक कॉम्प्रेशनल फोर्सेस हुई, और स्ट्रेटा की क्रस्ट की फोल्डिंग हुई। याद है आपको? फिर मैंने आपको बताया था, अप फोल्डिंग वेव्स आर कॉल्ड एंटीक्लाइन, डाउन फोल्डिंग वेव्स आर कॉल्ड एज सिंक्लाइन। हमने कहा भाई कई बार फोल्ड सिमेट्रिकल होंगी, अप फोल्ड डाउन फोल्ड की फॉर्मेशन होगी, है ना। फॉर्मेशन ऑफ अप एंड डाउन फोल्ड क्लोजली रिजेंबल्स टू दैट ऑफ रिंकल्स ऑफ टेबल क्लॉथ। एक टेबल क्लॉथ लिया और दोनों ओर से पुश किया, दोनों साइड से, तो अप फोल्डिंग वेव्स, डाउन फोल्डिंग वेव्स, एंटीक्लाइंस एंड सिंक्लाइंस हमने ड्रॉ भी कर दिया था। ठीक, बीच में दीपावली की छुट्टी हो गई तो थोड़ा सा सेशन ब्रेक हो गया, इसलिए मुझे इतना एफर्ट डालना पड़ रहा है। फिर हमने टाइप्स ऑफ फोल्डिंग, एसिमेट्रिक फोल्ड, ओवर फोल्ड, रिकमेंड फोल्ड, थ्रस्ट, नेपी, सारी बातें मैंने आपको डायग्राम में दिखाई थी। एक क्विक रिकैप देख लीजिए आप। अप फोल्डिंग वेव्स, एंटीक्लाइन, डाउन फोल्डिंग वेव्स, इंक्लाइन, दोनों तरफ से एंडोजेनेटिक कंप्रेसिव फोर्सेस एक्ट कर रही है। अगर एक तरफ फोर्स ज्यादा हो गया एसिमेट्रिक, फिर और ज्यादा ओवरफोल्ड, और ज्यादा रिकम्बेंट, और ज्यादा फिर नेपीज, थ्रस्ट फेल फॉल्ट लाइन के एक लॉन्ग इसकी फॉर्मेशन बन जा रही है और पुस्ट हो गई, है ना, क्लियर। और फिर आपसे बात हुई कैसे ब्लॉक माउंटेन की फॉर्मेशन हुई। हमने एग्जाम्पल किया था कि सरकम पैसिफिक बेल्ट, नॉर्थ अमेरिका का रॉकीज, साउथ अमेरिका का एंडीज एक बेहतरीन एग्जाम्पल है यंग फोल्ड माउंटेन का। हम आगे समझने वाले हैं व्हाई दिस बेल्ट इज कॉल्ड रिंग ऑफ फायर। वॉल्केनो में हम इसको समझेंगे। क्लियरिटी कब आएगी? जब मैं बात करूंगा प्लेट टेक्टोनिक्स की, और फिर आप इस बात को और समझ पाओगे। फिर हमने ब्लॉक माउंटेन की बात की कि जब अर्थ क्रस्ट बेंड हो रहा है, फोल्डिंग हो रही है, और जब क्रैक्स बन जा रहे हैं, फॉल्ट बन जा रही है। फॉल्टिंग के होने के कारण क्या थे? हमने कहा भाई टेंशन और कॉम्प्रेशन, है ना भाई। अपर ब्लॉक, लोअर ब्लॉक, एक ट्रिक दे रहा हूं आपको। कई बार ऐसा होगा कि अगर 1 2 3 है, सेंट्रल ब्लॉक सबसाइड कर गया, रिफ्ट वैली की फॉर्मेशन हो गई,
अगर डायमेंशन ज्यादा है ना, और जो एरिया एज इट इज रहा वो ब्लॉक माउंटेन की फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक, होस्ट और ब्लॉक माउंटेन, क्लियर, इसकी फॉर्मेशन हो रही है, याद आ रहा है? चलिए बहुत बढ़िया, आपको मैंने एग्जाम्पल भी दिया था ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली का, कि कैसे अफ्रीकन रिफ्ट वैली बदल रही है। आपको मैप में ढूंढना है, मैं दिखा दूंगा विजुअल। हुंसरुक माउंटेन वॉसेजेस एंड ब्लैक फॉरेस्ट ऑफ राइनलैंड। But tension may also cause central portion to let down along the fault line. A graben or rift valley having steep walls is formed. ये देखो आप, ये आपको दिख रहा है रिफ्ट वैली की फॉर्मेशन, ब्लॉक माउंटेन की फॉर्मेशन, रिवर राइन वॉसेजेस की फॉर्मेशन। राइन की एक तरफ जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट, तो फ्रांस में वॉसेजेस, एक्सलेंट एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन, है ना गाइस। आगे बढ़े, और फिर ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली की बात की गई थी कि कैसे ये पूरी की पूरी ईस्ट अफ्रीका में रेड सी से होते हुए सीरिया तक, है ना, ये आप मैप में देख पा रहे हो। लेक विक्टोरिया, याद रखिएगा, लेक विक्टोरिया इज नॉट पार्ट ऑफ अफ्रीकन रिफ्ट वैली सिस्टम, ये उसका पार्ट नहीं है। मैं थोड़ा कमेंट भी बीच में चेक कर ले रहा हूँ, है ना। और फिर गाइस आपके पास एग्जांपल है वॉल्केनिक माउंटेन का, नाम बता रहा है कि इसको समझेंगे अच्छे से। व्हेन मैग्मा इज कमिंग एट द सरफेस, ध्यान सुनेगा, मैग्मा अगर लार्ज वॉल्यूम में है, मैग्मा अगर विस्कस गाढ़ा है, ठीक, और वो आके जमा हो रहा है, वॉल्यूम कम, वॉल्केनिक कोन की फॉर्मेशन। दैट मीन्स volcanic mountains are built from materials ejected from fissures in earth crust, mainly central eruption type of volcano. क्यों? अगर फिसर होगा तो वो वॉल्केनिक प्लेटूज की फॉर्मेशन करेंगी, ठीक। आइए इस बात को समझते हैं। सो ये आपको दिख रहा है, मैग्मा इज कमिंग आउट एंड डिपोजिशन ऑफ लावा। अगर वॉल्यूम अमाउंट कम है तो कोन ज्यादा है, तो माउंटेन की फॉर्मेशन हो रही है, क्लियर। ये आपको और अच्छे से दिख रहा है गाइस। इन द टॉपिक ऑफ वॉल्केनो मैं इसे बहुत अच्छे से ड्रॉ करके आपको बताने वाला हूं पूरा। व्हाट आर द कंपोनेंट्स, कब बनेगा पैसिफिक कोन, कब बनेगा सिंडर कोन, कब बनेगा कोन, कब लावा होगा एसिडिक, कब होगा बेसिक, किसकी कंपोनेंट वेरी करेगी, कब चेंज होगी विस्कोसिटी, कब होगा थिन, कब होगा थिक। तो यहाँ पे अभी चूंकि अगला ही टॉपिक है तो यहाँ थोड़ा कम बता रहा हूँ। वॉल्केनिक में, माउंटेन में क्या हो रहा है भाई, लावा के एक्यूमुलेशन से इसकी फॉर्मेशन हो रही है। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड माउंटेन्स ऑफ एक्यूमुलेशन। भाई क्योंकि भाई, और आप जानते हो 70% ऑफ टोटल एक्टिव वॉल्केनिज्म इन द रीजन ऑफ रिंग ऑफ फायर। अब आपको माउंट याद रखिएगा, आगे पूछूंगा। माउंट फ्यूजी ऑफ जापान, मेयोन ऑफ फिलीपींस, मेरापी ऑफ सुमात्रा आइलैंड, एगंग ऑफ बाली, कोटोपैक्सी इक्वेडोर, है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट वॉल्केनिक माउंटेन्स के नाम आपको याद रखने गाइस। मैं साइड हो जा रहा हूं, आप विजुअल को एंजॉय करिए, ठीक। मैग्मा लावा के फॉर्म में आया, इकट्ठा हुआ,
वॉल्केनिक माउंटेन्स की फॉर्मेशन हुई। क्लियर है? अब आता है चौथा माउंटेन, रेजिडुअल माउंटेन। ठीक, पहले क्या था, ये आपका फ्लैट सरफेस था। ठीक, अब देखो अब क्या हो रहा है, एजेंट ऑफ डीन्यूडेशन, रिवर्स ग्लेशियल एक्शन के थ्रू जो सॉफ्ट स्टेटा थी लॉस हो गई, जो हार्ड पार्ट थी वो आपको एज अ रेसिड्यू दिख रही हैं। भाई अरावली एक ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, ध्यान सुनेगा, गुजरात से दिल्ली तक। क्लियर? बिकॉज ऑफ एजेंट ऑफ डीन्यूडेशन अब ये अपनी माउंटेनस फीचर को कई जगह लॉस कर चुकी है, और जो रेजिस्टेंट एरियाज हैं वो आपको रेजिडुअल माउंटेन के रूप में दिखते हैं। अभी मैं आपका सेशन अरावली के दिल्ली रेंजेस साउथ दिल्ली से ही लाइव ले रहा हूं गाइस। तो पर्वत से चल रही हमारी तपस्या है ना। माउंट मैनोडोनॉक इन यूएसए, फेमस एग्जांपल ऑफ रेजिडुअल माउंटेन। कितनी बातें हुई, हमने कहा भाई जो सॉफ्टेस्ट डेटा थी दे आर लॉस्ट, और जो हार्डेस्ट डेटा थी वो अब बची हुई है एज अ रेसिड्यू। क्लियर गाइस? कई बार क्या हो रहा था कि प्लेटूज को, पठारों को नदियों ने डिसेक्ट कर दिया हिल्स और वैली के फॉर्म में। क्लियर? और डिसेक्टेड प्लेटूज की फॉर्मेशन हुई। डिसेक्टेड प्लेटूज की चर्चा हम दोबारा प्लेटूज में गाइस कर लेंगे। क्लियर है? मैं कमेंट देख रहा हूं आपका। डाउन कटिंग स्ट्रीम्स इरोड कर रही है अपलैंड को, है ना। हाईलैंड ऑफ स्कॉटलैंड, स्कैंडिनेविया, डेक्कन प्लेटू, ऑल these आर एग्जाम्पल ऑफ डिसेक्टेड प्लेटूज। आइए जब प्लेटूज पर चर्चा और कर लेते हैं गाइस। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। अगर प्लेटूज की बात करें, पठारों की बात करें, these are elevated uplands with extensive level surface। हिंदी में आप इन्हें पठार कहते हो, है ना। extensive level surface and usually descends steeply to surrounding lowland, sometimes referred as tableland। अगर टेबललैंड की बात करें तो आप पठार प्लेटू की ही बात कर रहे हो। ठीक, यहां पे भी इरोजनल प्रोसेस अपना इफेक्ट डालेंगी, है ना गाइस। और आप देखोगे कि इनका ओरिजिनल कैरेक्टर चेंज हो जाएगा। प्लेटूज को आप कई तरीके से बांट सकते हो। व्हाट आर द टाइप्स, हमने कहा फाइन। आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर मोड ऑफ फॉर्मेशन एंड फिजिकल अपीयरेंस, प्लेटूज कैन बी ऑफ फॉलोइंग टाइप। नाम बता रहा है टेक्टोनिक प्लेटू। भाई अर्थ की मूवमेंट अपलिफ्ट हो जा रही है, नॉर्मली कंसिडरेबल साइज। भाई अगर बात करें तो डेक्कन प्लेटू आपको एक बेहतरीन एग्जांपल दिख रहा है। नर्मदा, ताप्ती, दामोदर, सोन, रिफ्ट वैली, मैसिव, वहां से मैग्मा लावा के फॉर्म में निकला और पूरी की पूरी प्लेटू की फॉर्मेशन आपको गाइस दिख रही है। क्लियर? मेसेटा ऑफ सेंट्रल आइबेरिया, फॉल्टेड हार्ज ऑफ जर्मनी, आपके पास कुछ फेमस एग्जांपल्स हैं, याद रखिएगा। आगे कल या परसों क्वेश्चन पूछूंगा। फॉल्टेड लाइक हार्ज ऑफ जर्मनी। ठीक, कई बार ऐसा होगा ना कि एक प्लेटू है, एक तरफ माउंटेन, एक तरफ माउंटेन,
और दोनों माउंटेन के बीच में प्लेटू है। इंटर माउंटेन प्लेटू, when plateau is enclosed by fold mountains, they are called as intermontane plateau. Clear? याद आ रहा है भाई? हिमालय और कुनलुन के बीच में, हिमालय और कुनलुन के बीच में आपको तिब्बतन प्लेटू, एंडीज के दो रेंज के बीच में आपको बोलिवियन प्लेटू। Have a look. Tibetan plateau between the Himalayas and Kunlun ranges. Bolivian plateau between two ranges of Andes. ठीक, क्लियर गाइस? ये आपको साफ साफ दिख रहा है, हिमालयन रेंजेस कुनलुन रेंजेस के बीच में ये कुनलुन फॉल्ट आपको दिख रही है, ये आपको तिब्बतन प्लेटू दिख रहा है। इसका एग्जांपल इंटर माउंटेन बिटवीन टू फोल्ड माउंटेन, वन माउंटेन रेंज अदर माउंटेन रेंज, दोनों के बीच में। तो अगर एंडीज का एक रेंज, एंडीज का दूसरा रेंज, और दोनों के बीच में अभी आपने बोलिवियन प्लेटू की बात गाइस करी है। याद रखिएगा, स्टेट्स में खूब सारे क्वेश्चंस आपसे पूछी जाती हैं। वॉल्केनिक प्लेटू, अभी हमने कहा कि लावा की थिकनेस, ध्यान सुनना, अगर लावा मोस्टली मेनली इनॉर्मस इन वॉल्यूम, अगर वॉल्केनिज्म इज ऑफ सेंट्रल इरप्शन टाइप, इफ विस्कोसिटी ऑफ लावा इज हाई, तो वो वॉल्केनिक माउंटेन बना रहा है। ध्यान सुनना। और अगर ऐसा हो रहा है कि इरप्शन फिशर टाइप का है, पहला, दूसरा लावा थिन है, तीसरा दूर तक फैल रहा है, ध्यान सुनिएगा, दूर तक फैल रहा है, फिशर टाइप ऑफ इरप्शन है, तो आपको वॉल्केनिक प्लेटूज, ज्वालामुखी निर्मित पठारों का निर्माण हो रहा है। मोल्टेन लावा में इशू फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट एंड स्प्रेड ओवर सरफेस टू फॉर्म सक्सेसिव सीड्स ऑफ बेसाल्टिक लावा, जो आगे जाके लावा प्लेटू बनाएंगे। एंट्रीम प्लेटू ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू, लावा दूर तक फैल जा रहा है। क्यों? लावा थिन है, दूर तक स्प्रेड हो रहा है गाइस। ये बात आपको समझने की जरूरत है। कोलंबिया स्नेक प्लेटू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, लगभग डबल साइज ऑफ मलेशिया। और फिर आपको नाम समझ में आ रहा है, डिसेक्टेड, कि भाई क्या हो रहा है? एजेंट ऑफ डीन्यूडेशन, रनिंग वाटर, आइस, विंड, हाई प्लेटू को डिसेक्ट कर दिया है ना, सरफेस इरेगुलर हो गया और डिसेक्टेड प्लेटूज की निर्माण हो गई। आपके पास एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हाईलैंड्स ऑफ स्कॉटलैंड, स्कैंडिनेविया एंड डेक्कन प्लेटू। कैसे क्वेश्चन बनेगा? ध्यान सुनना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग डेक्कन प्लेटू, है ना? इट इज एग्जाम्पल ऑफ डिसेक्टेड प्लेटू, इट इज एग्जाम्पल ऑफ लावा प्लेटू, समझ रहे हो? इट इज एग्जाम्पल ऑफ वॉल्केनिक प्लेटू। इस तरह के, it is formed due to central type of eruption, it is formed due to deposition of thick lava। फिर आपसे पूछेंगे करेक्ट कोड को आप सेलेक्ट करें, है ना, करेक्ट कोड को आप सेलेक्ट करें, ऐसा सवाल आपसे पूछा जाएगा। इन द ह्यूमिड हाईलैंड्स स्ट्रीम एक्शन एंड समटाइम्स ग्लेशिएशन का डीप नैरो वैलीज इन द प्लेटू, बिल्कुल डीप नैरो, विच आर देन डिस्क्राइब्ड एज डिसेक्टेड प्लेटूज, है ना। लैंड फॉर्म्स में ये चीजें बहुत अच्छे से आएंगी गाइस, आप चिंता ना करें। क्लियर? आइए थोड़ी सी प्लेन की चर्चा कर ले। नाम समझ में आ रहा है, हैबिटेबल होगा, है ना। अगर मैं गाइस प्लेन की बात करूं
तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताना कि क्या आप कभी माउंटेनस एरिया विजिट किए हो? क्या कभी आपने प्लेटू देखा है? क्या आप प्लेन से बिलोंग करते हो? एरिया ऑफ लो लैंड साफ दिख रहा है, आइदर लेवल और अंडुलेटिंग। कभी कभार ही ये राइज करेगा मोर देन फ्यू हंड्रेड फीट, वो भी अबव सी लेवल, है ना। अगर हम बात करें, ये कंट्री का वन ऑफ द डेंस सेटलमेंट के रीजन है, और पीछे एनिमेशन बता रही है कि यहाँ पे इंटेंस कल्टीवेशन हो रही है। आइए इसे क्विक मूव करते हैं, सिंपल टॉपिक है ना। माउंटेन, प्लेटू, प्लेन तीनों सेकेंड ऑर्डर ऑफ लैंड फॉर्म है। घनी आबादी, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट्स आर नॉर्मली कंसंट्रेटेड। क्यों भाई? क्योंकि भाई रिवर्स यहां फ्लो कर रही हैं, वाटर अवेलेबल है, लैंड फर्टाइल है। इंडो गैंस्ट्रिक प्लेन, मिसिसिपी प्लेन, यांगसी प्लेन, मैप में आपको इनको ढूंढना है। पॉसिबल है मैं आपको आने वाली क्लास में मैप दिखा के मैपिंग का मैच द फॉलोइंग करवा दूं, ठीक। टेम्परेट प्लेन, अगर टेम्परेट ग्रासलैंड्स की बात करें तो रशियन स्टेपीज, नॉर्थ अमेरिकन प्रेरीज, अर्जेंटीना का पैम्पास, गाइस इनका जो सॉइल होगी वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल ऑफ द वर्ल्ड। ध्यान सुना, क्यों? क्योंकि जब पूरा 1 से 2 मीटर हाइट की ग्रास डिकम्पोज होगी तो ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर वो सॉइल में ऐड करती है, एंड सॉइल बिकम्स ब्लैक इन कलर। बी अल्ट्रा अटेंटिव, लिसन वेरी केयरफुली। यहीं पे कंसेप्चुअल गलती बच्चे करते हैं। सॉइल के ब्लैक होने के दो कारण, वन इज वॉल्केनिक ओरिजिन, ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ इंडिया, अदर इज ऑर्गेनिक ह्यूमस, ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, टेम्परेट प्लेन्स, टेम्परेट ग्रासलैंड, ठीक। आप प्लेन्स को कई तरीके से बांट सकते हो। क्वेश्चन इज कैसे बांट सकते हो? हमने कहा भाई स्ट्रक्चरल प्लेन अगर बात करें, these are structural depressed areas of the world that make up some of the most extensive natural lowlands on the earth's surface। horizontally bedded rocks की बनी है। कौन? स्ट्रक्चरल प्लेन। कहां प्रेजेंट है? डिप्रेस्ड एरियाज हैं, मोस्ट एक्सटेंसिव नेचुरल लैंड ऑन द अर्थ सरफेस। याद रखिएगा, अगर एग्जाम्पल की बात करें, आपके पास ग्रेट प्लेन एज द रशियन प्लेटफॉर्म, ग्रेट प्लेन ऑफ द यूएसए एंड सेंट्रल लो लैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न डिवाइडिंग रेंज, वेस्टर्न डेजर्ट्स के बीच में आप मैप में सेंट्रल प्लेन या सेंट्रल लो लाइन एरियाज बिल्कुल क्लियरली देख सकते हो आप। दूसरा डिपोजिशनल, नाम बता रहा है, फॉर्म बाय डिपोजिशन ऑफ मटेरियल्स ब्रॉट बाय वेरियस एजेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, है ना। दे आर कॉम्पिटिटिवली, अगर देखोगा तो ये फर्टिलिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड करेगी कि सेडिमेंट्स कैसी हैं, है ना। कई बार बड़ी बड़ी नदियां, लार्ज रिवर्स सेडिमेंट्स लाके जमा करेंगी और डिपोजिशन प्लेन की फॉर्मेशन करेंगी, और जब रिवर्स सिल्ट सेडिमेंट एलुवियम जमा करेंगी गाइस, अपनी अपर कोर्स में पूरा पूरा आपके पास टॉपिक है, चैप्टर है फ्लूवियल लैंड फॉर्म्स की, जो हम ड्रॉ करेंगे।
कि कैसे रिवर अपर कोर्स में इरोजन कर रही है, सिल्ट सेडिमेंट को लेकर आ रही है, और एलुवियल प्लेन्स, फ्लड प्लेन और माउथ में डेल्टाइक प्लेन की फॉर्मेशन कर रही है। वेरी सिल्ट सेडिमेंट एलुवियम इज फर्टाइल, तो अर्थ का एग्रीकल्चरली रिच रीजन, प्रोडक्टिव रीजन, और चूंकि ये जेंटल स्लोप है, क्लाइमेटिक कंडीशन हार्श नहीं है ना गाइस, समझ पा रहे हो? ठीक, आप देख पा रहे हो यहाँ पे डेंसली पॉपुलेशन, नाइल रिवर का डेल्टा, नाइल डेल्टा ऑफ इजिप्ट राइस और कॉटन के लिए फेमस है, गंगा का डेल्टा राइस और जूट के लिए फेमस है, प्लेन ऑफ नॉर्थ चाइना जहां पे वांगो पूरा के पूरा एलुवियम को जमा कर रही है, वाइड रेंज ऑफ क्रॉप्स को गाइस सपोर्ट कर रही है। आइए एक क्विक मार्किंग करते हैं। द नाइल डेल्टा ऑफ इजिप्ट इज नोटेड फॉर राइस एंड कॉटन, गंगेसिक डेल्टा फॉर राइस एंड जूट, प्लेन ऑफ नॉर्थ चाइना वांगो हम देख पा रहे हैं जहां पे ह्यूज में एलुवियम की जमाव है, वाइड रेंज ऑफ क्रॉप्स को सपोर्ट कर रहा है गाइस। एक टर्म यूज करेंगे, व्हाट इज आउट वॉश्ड प्लेन और टिल प्लेन, और व्हाट इज ड्रिफ्ट प्लेन। ग्लेशियर्स एंड आइस शीट्स में डिपॉजिट वाइड स्प्रेड मेंटल ऑफ अनशॉर्टेड fluvio river glacial sand and gravels in the outwash plain, or may drop boulder clay, a mixture of various size of boulder and clay to form a till plain or drift plain. ग्लेशियर्स आइस शीट्स, ध्यान सुनिएगा, हम देख पा रहे हैं कि कैसे ग्लेशियर्स और आइस शीट्स में डिपॉजिट वाइड स्प्रेड मेंटल ऑफ अनसॉर्टेड fluvio river glacial sands and gravels in the outwash plain, और ड्रॉप करेंगी बोल्डर क्ले, मिक्सचर ऑफ वेरियस साइज ऑफ बोल्डर्स एंड क्ले टू फॉर्म अ प्लेन, टिल प्लेन और ड्रिफ्ट प्लेन। ये आगे डिपोजिशन लैंड फॉर्म में भी आएगा। अगर हम बात करें तो कुछ आपके पास रीजन्स हैं। Outwash plain are usually barren land. Some part of Holland and northern Germany, but boulder clay may be of very valuable farming land Midwest of USA. ठीक है, फिर आप नाम समझ पा रहे हो, कोस्टल प्लेन। इन कोस्टल रीजन वेव्स और विंड याद रखिएगा, often drive beach material, mud, sand and single landwards and deposit them on the coastal plain, है ना, to form marine swamps, mud flats, tidal estuarine, lowland। आपको याद रखना है कौन कौन से गाइस, देख रहे हो आप, पूरा मैं एकदम डिटेल में बुक कवर कर रहा हूं, कोई शॉर्टकट नहीं कर रहा। क्यों भाई, एक बार चीजों को आप सुन भी लोगे गाइस तो चीजें आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। बात करेंगे लॉयस प्लेन की, बात करेंगे इरोजन प्लेन की, ठीक। एन एप्रेसिबल पोर्शन ऑफ कोस्टल लॉलैंड ऑफ बेल्जियम, नीदरलैंड, गल्फ कोस्ट ऑफ यूएसए were formed in this way. Uplift may raise the coastal lowland slightly and then form an emergent coastal plain. कौन सा रीजन आप देखोगे, फ्रॉम फ्लोरिडा टू टेक्सास, इस मैप में रीजन को देखोगे आप। वेरी इंपॉर्टेंट, कई एग्जाम्स में लॉयस प्लेन आपसे पूछा है। विंड ब्लो कर रही गाइस, फाइन फाइन पार्टिकल लॉयस को कैरी कर रही है डेजर्ट के इंटीरियर एरिया से और उसे लेकर दूर तक फैला रही है। हैव अ लुक, winds may blow on aeolian deposits very fine particles known as loess from interior deserts or barren surfaces and deposit them upon hills, valleys or plain, forming a loess plateau as in northwest China, or loess plain as in pampas of Argentina. Examples आप याद रखिएगा, ठीक। लोएस प्लेन,
क्लियर गाइस? चलिए आगे देखते हैं। तो आप इसको इरोजन प्लेन्स, नाम समझ में आ रहा है कि भाई रेनफॉल, रिवर, आइस, विंड अपनी इरोजल एक्टिविटी से जो अर्थ सरफेस की इरेगुलरिटीज हैं उसे वो क्लियर करके मिलियन ऑफ ईयर्स में उसे रिड्यूस कर दे रही हैं टू लो अंडुलेटिंग प्लेन्स। सच प्लेन्स ऑफ डिनोटेशन क्या बोलेंगे? पेनी प्लेन, अ वर्ड मीनिंग ऑलमोस्ट प्लेन, है ना भाई। रिवर अपनी सोर्स से, जहां से रिवर की ओरिजिन हो रही है और जहां रिवर टर्मिनेट हो रहा है, इस पूरे जर्नी में वो अपनी इरोजन एक्टिविटी क्रॉस कर रहा है गाइस, है ना? क्लियर है? तो लैंड फॉर्म्स में इन सारी बातों को हम और अच्छे से देखने वाले हैं। क्लियर? और आप लोग सीरीज में रेगुलर बने रहेंगे। कल वाली क्लास में थोड़ी सी प्लान की मैं क्विक रिवीजन करा दूंगा, और कल हम लोग स्टार्ट क्विक रिवीजन के बाद कल हम क्वेश्चंस नहीं करेंगे, कल हम सीधे वॉल्केनोज और अर्थक्वेक की चर्चा करेंगे गाइस। अपना बहुत ख्याल रखेंगे आप। एक बात जान लीजिए, मैं एफर्ट डाल रहा हूं, आपका भी एफर्ट रिक्वायर्ड है गाइस, है ना? कोई शॉर्टकट नहीं माय डियर स्टूडेंट, इस बात को जान ले आप। नो शॉर्टकट एट ऑल। आप बिल्कुल रेगुलर हमारे साथ बने रहें, ठीक? तो कल हम डिस्कस करेंगे वॉल्केनिज्म, वॉल्केनिसिटी, वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स की कोर, है ना? वाई रिंग ऑफ फायर इज फॉर्म्ड, हाउ इट इज फॉर्म्ड, अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनोज। फिर हम आएंगे उसके बाद अर्थक्वेक के बारे में, क्या डिफरेंस है रिक्टर स्केल में, मर्करी स्केल में, व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, व्हाट आर टाइप्स ऑफ सिस्मिक वेव्स, शैडो जोन की फॉर्मेशन कैसे हुई, बहुत कुछ गाइस हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। क्लियर? कोई क्वेरी हो, हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। दो इंपॉर्टेंट नंबर्स मैं आपको दे रहा हूं। वन इज, हैव अ लुक, ध्यान से देखिएगा, आप नोट कर लीजिए। 98, हैव अ लुक, यहां देखिए आप, 18 1144 14। कोई क्वेरी हो इस पे कॉल कर सकते हैं आप। रिस्पॉन्ड नहीं मिला तो व्हाट्सएप कर लेंगे 9310, नोट करते जाओ, 379080। क्लियर? नीचे डिस्क्रिप्शन में जीनो आईएएस का ऐप दिया है, होप डाउनलोड कर चुके होंगे आप, और सेल्फ असेसमेंट टेस्ट की सैंपल क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं, वो कर रहे होंगे आप। बी रेगुलर, स्टे फोकस। 4 कंपोनेंट है गाइस। एक, डिसिप्लिन, कितने हैं आप, डायरेक्शन टीम हमारी दे रही है आपको, आपका डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन, यही आपको सफलता की तरफ लेकर जाएगी। खूब ख्याल रखेंगे, खूब पढ़ेंगे, इसकी परवाह नहीं करेंगे वैकेंसी कब आएगी, क्या आएगी, कैसी आएगी, वो आपके हाथ में नहीं है। एग्जाम कब होगा, बीपीएससी की डेट कब होगी, यूपीपीएससी की डेट कब होगा, वो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में है अपने सिलेबस को अच्छे से कमांड करना, आपके हाथ में है अपना बेस्ट देना, वो आप दीजिए। क्लियर? और निसंकोच, ये जो नंबर फ्लैश हो रहे स्क्रीन पे, ये आपको गाइस हेल्प करने वाले हैं। मैंने बार बार आपसे कहा है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। अपना बेस्ट दे दो, गिव योर बेस्ट, और बाकी छोड़ दो भगवान पे, गॉड पे, जिन पे आपकी आस्था है, वो देंगे आपको अपना बेस्ट। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत।